अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वार, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को जो हज 2026 की सफ़र की तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात के मेहमान खास बनने की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज 2026 के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मेरा मिशन यही है कि मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता रहूँ। जिस तरह से हमने हज 2026 की तैयारी के कोर्स के पिछले हिस्सों में हमने बात की कि ज़हनी, जिस्मानी और अखलाकी तैयारी किस तरह से आप कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि याद रखें कि ये आपका हज 2026 का लाजमी हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हम इस सफ़र की असल रूह पर बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसा लम्हा जो दिलों को हिला देता है और रूह को झंझोड़ देता है, और वो लम्हा है अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा, आंसुओं का समंदर और अपने खालिक हकीकी के साथ ताल्लुक़ की तजदीद अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि हज वापसी की मंजिल की तरफ और अल्लाह की तरफ का सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, याद रखिए कि हज सिर्फ जिस्मों की इबादत का सफ़र नहीं है, ये रूह का, लगन का, तड़प का, ये इश्क का सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि ये सफ़र है जिसमें आपने गुनाहों को पीछे छोड़कर खाना काबा के रब के दरबार में लौट आना है अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखें कि ये सफ़र वो सफ़र है जहां आपका दिल कहेगा, या अल्लाह मैं थक गया हूं गुनाहों से, अब तेरे दरबार में, तेरी रहमत में पनाह चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि तौबा वो चीज़ है जो आपके दिल के दरवाज़े को खोलेगी इंशाअल्लाह और आपके दिल को साफ़ करेगी, पाक करेगी। इसलिए सबसे पहले आपने अपने माजी के गुनाहों से तौबा करनी है अल्हम्दुलिल्लाह और उसका बोझ उतार देना है। आपने अपने तन्हाई में बैठकर सोचना है कि ज़िंदगी में कितनी नमाज़ें छोड़ी, कितने रोज़े ज़ाया किए, कितने दिल तोड़े, कितने लोगों के साथ उनके हक़ मारे। और याद रखें कि फिर आपने अल्लाह ताला की ज़ात के सामने अपने दिल से पुकारना है कि या मेरे रब, मैं लौट आया हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं आपको ये बताता चलूँ, इस बात की यकीन दहानी करवाता चलूँ, याद रखें, बल्कि यकीन रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाता है कि जो मेरे बंदे तौबा कर लेते हैं, जो मेरे बंदे तौबा करते हैं, मैं उनके गुनाहों के नेकियों में बदल देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे आपने आज से ही अपने आंखों से अश्कों को बहाने की मशक करना शुरू कर देनी है। याद रखें कि रात के सन्नाटे में तहज्जुद में खड़े होकर अल्लाह ताला की ज़ात के सामने उसको याद करते हुए माफ़ी मांगे, रोने की आदत अपना लें। अपने गुनाहों को याद करके रोएं, तड़पें, गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगें, क्योंकि जो अल्लाह ताला की ज़ात के खौफ से आंसू गिर जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला की ज़ात से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए, क्योंकि यही असल में रूह की ज़िंदगी है। तीसरे नंबर पर याद रखें कि दुआओं का ज़ौक़ पैदा करें, दुआ करने का हुनर सीखें, इसको जानें, पढ़ें, समझें कि किस तरह से अल्लाह ताला की ज़ात के सामने एक आजिज़ बनकर दुआ मांगनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने दिल की हर ख्वाहिश, हर दर्द, हर कमी को बस अल्लाह से कहिए। किसी के सामने रोने मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से कहिए। लोगों से शिकायतें कम करें, अल्लाह के दरबार में उसके सामने राज़ो न्याज को बढ़ाएं, अपने ताल्लुक़, अपने कनेक्शन को मजबूत कर लें, क्योंकि वहाँ जब आप मैदान अराफात में अल्लाह के सामने उसके साथ जुड़ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। चौथे नंबर पे मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ, याद रखें कि अपनी ज़ुबान को ज़िक्र के साथ, दुरूद के साथ तर कर रहे हैं और कुरान पाक की तलावत के साथ तर कर लें। अपने इन ज़िक्र को, दुरूद को, तलावत को अपने दिल का महबूब बना लें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि हज पर जाने से पहले अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र का आदी कर लें, ताकि सोए बैठे, उठते जागते, हर तरफ, हर जगह पर आपकी ज़ुबान अल्लाह का ज़िक्र करती रहे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रोज़ाना कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ें, समझें, और पढ़ें भी ऐसे कि उनको अपनी ज़िंदगी में आप शामिल करना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालना शुरू कर दें। जो आयत पढ़ें उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल लें, अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारना शुरू कर दें। दुरूद शरीफ की कसरत कर लें, दुरूद शरीफ को अपने सांसों के साथ जोड़ लें, जब सांस आए आपके साथ साथ दुरूद शरीफ भी निकले इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब ज़ुबान अल्लाह का नाम लेती है तो अल्लाह ताला की ज़ात उस
زبان کے اوپر، اس انسان کے اوپر، اس دل کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ وہ لمحہ سوچئے، وہ وقت سوچئے جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں صرف آپ کی عبادت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ آپ کا دل دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے، اگر آپ کا دل نادم ہے، اگر آپ کا دل شرمندہ ہے، اگر آپ کا دل عاجز ہے اور آپ کا دل یہ قبول کرتا ہے کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں تیرے دربار میں رحمت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کی قسم وہاں رحمت اللہ تعالیٰ کی آپ کو لپیٹ لے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، یاد رکھیں کہ حج کا اصل مقصد اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور پاک صاف دل کے ساتھ لوٹنا ہے۔ دل کو پاک کرنا، آنکھوں کو آنسوں سے تر کر لینا، آنکھوں کو آنسوں سے دھو لینا اور روح کو اللہ کی محبت سے زندہ کر لینا، یہی اصل کامیابی ہے۔ اسی لیے آج سے عہد کر لیجئے، اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیجئے کہ میں حج پر صرف جسم نہیں لے کے جاؤں گا بلکہ میں ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک نادم روح اور اللہ کا عاشق بن کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں کہ یہی دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاہیے، اور یہی دل انشاءاللہ تعالی آپ کے حج کو حج مبرور بنا دے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ مجھے آپ نے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے، میری یہی مشن ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے ضرور آپ نے ابھی بھی اور حج کے دنوں میں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے حج کو مبرور کرے، مقبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ میں یہاں پہ تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی خدمت کے لیے موجود ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لك والملك لا شريك لك لبيك